दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीरसुरा टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भागवती विहार में क्षेत्रीय जनता द्वारा भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी को फूल माला पहनाकर एवं मिठाइयाँ खिलाकर जनता स्वागत कर रही है। और जनता की बात करें, सभी का मानना यह था कि मनोज तिवारी इस बार 5 लाख वोटों से अधिक जीत रहे हैं। आगे मनोज तिवारी जी ने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। तो भी नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थन है, मगर चुनाव इतना बड़ा होता है, एक लोकसभा का लगभग 48 लाख की जनसंख्या है, 24.5 लाख वोटर हैं, तो इसलिए हर समय हर तरह से हमें समझाना है। और लोग जो है बहुत खुश हैं। मन तो मानता नहीं, बहुत चीज समझाने को कहता है, लेकिन पब्लिक वैसे भी बहुत समझ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को 400 प्लस सीटों से देश की जनता जिताएगी और हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मुझे लगता है उस 400 में टॉप 10 में जरूर रहेगा। अच्छा समाचार है, अरविंदर सिंह लवली जी कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं और पीछे भी बीच में वो भाजपा में आए थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने शायद कांग्रेस पे विश्वास करने की कोशिश की थी, लेकिन अब शायद कांग्रेस नहीं रही। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। अरविंदर लवली जी ने कहा कि इंदिरा जी कहती थी कि मेरा कतरा कतरा देश के लिए है, लेकिन अब कांग्रेस कतरा कतरा से टुकड़े टुकड़े पर आ गई है। जो कतरा कतरा देश के लिए जाता है, दिया देने की बात करती थी, उन्हीं पार्टी के, उन्हीं के परिवार के लोग अब देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों के हवाले करना चाहते हैं। तो अरविंदर लवली का ये बयान बहुत बड़ा है और मुझे लगता है ये देश में असर करेगा। और देश की सरकार को चुनने का हक सबका है, इसलिए किसी को ये बंधित नहीं किया जा सकता कि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या नहीं। ये सब चीज है, सभी लोग हर पार्टी का समर्थन करते हैं। इसलिए अगर कोई अल्पसंख्यक समाज के बारे में कोई कहता है तो गलत कहता है। वैसे तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, उसकी आवश्यकता है। और देश को संवारने निहारने के लिए आज सबका सहयोग सबका विकास का जो नारा मोदी जी ने दिया, वो ऐसे नहीं दिया, उसके अंदर भारत की एकता छुपी हुई है, भारत की समाज की एकता छुपी हुई है। और समाज को एकांकी बनाए, एक साथ रखना है, एक साथ लेकर चलना है, तो हम सबका सम्मान करना सीखे। यही बिहार में मुस्लिम समाज जो समर्थन कर रहा है, उसमें एक विशेष कारण रहा है कि मुस्लिमों को भी अब समझ आ गया है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कभी भी किसी भी मंच पर है ना धर्म या संप्रदाय के विषय में बात नहीं करते हैं। वो चाहे जो भी योजना हो, सभी धर्मों को एक समान समझकर देते हैं। चाहे वो जनधन योजना हो, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, वो सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सबको उसने योजना का लाभ उठाया है। मेरा एक मानना और है कि मैं क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूं कि हो सकता है मेरा काम मनोज तिवारी जी ने नहीं किया हो, परंतु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश में हमारा गौरव बढ़ाया है, उसे नहीं भूलना चाहिए और मोदी जी के लिए वोट करना चाहिए। मनोज तिवारी जी हमारे भगीरथी विहार के अंदर आए, एक अच्छी सभा का आयोजन हुआ और उन्होंने जिस तरीके से सभी समुदाय सभी वर्गों से जिस तरीके से वोट देने का आह्वान किया, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि समाज भी इसे बड़ी गंभीरता से लेगा और गंभीरता से लेने के साथ समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगा। तो जनता खुद अनुमान लगा सकती है कि जब भारतीय जनता पार्टी निगम में थी तो उस समय क्या हालात थे, आज आम आदमी पार्टी है निगम में तो उसका क्या काम है। तो जनता को इसमें आपस में तुलना करनी चाहिए और देखना चाहिए किसका काम बेहतर है। ये जो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये देश के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इतनी घनी आबादी में भी मनोज तिवारी जी इस तरीके से पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट आज उन्होंने किया, इस नुक्कड़ सभा भी की और आने जाने समय जो गलियों में भी संपर्क किया है, तो डोर टू डोर कैंपेन तिवारी जी का बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरफ मनोज तिवारी जी और एक तरफ कांग्रेस कन्याकुमार जी को तो कांग्रेस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको मालूम है कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कितने पूर्व विधायक छोड़ करके बीजेपी में आगे आज ही की घटना है। तो कन्याकुमार जी को तो उनके लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना आम आदमी पार्टी के लोग एक्सेप्ट कर रहे, ना कांग्रेस वाले उनको एक्सेप्ट कर रहे।
और हमारे जो मनोज तिवारी हैं जो पिछले 3.5 लाख वोटों से जीते थे, और भगवान अब के उन्हें 5 लाख वोटों से हमारे क्षेत्र की जनता जिताएगी पूरे लोकसभा के अंदर, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं, काम ऐसे जो ट्रिपल डेकर रोड बनाना, मेट्रो लाना, 2 केंद्रीय विद्यालय देना, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। अगर गोकुलपुर की बात की जाए, गोकुलपुर विधानसभा की चारों पार्षद आम आदमी पार्टी के, विधायक आम आदमी पार्टी का है, कैसे सर? देखिए मेरी बात सुनिए, ना तो ये निगम का चुनाव है और ना ही ये विधायक का चुनाव है, गली मोहल्ले की ना सफाई का चुनाव है ना सड़कों में, ये है देश का चुनाव। और जो देश का चुनाव होता है उसमें माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बनेंगे और हमारे जो मनोज तिवारी यहाँ से तीसरी बार सांसद चुन के ही जाएंगे। पिछली बार हम यहाँ से 50,000 से जीते थे हमारी विधानसभा से, अब के भगवान ने चाहा तो 75,000 वोटों से हमारी विधानसभा से मनोज तिवारी जीत के जाएंगे। सांसद जी को बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता तो भाजपा के ही हैं और जनता भी उन्हें चाह रही है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा करा है, वो एक देशद्रोही और एक गद्दार, उसे पता नहीं क्या क्या नामों से बोला जाए, वो ऐसा है क्योंकि उसे कोई नहीं चाहता। सारे है अपने मनोज तिवारी जी जो तीसरी बार उन्हें टिकट मिला है और तीसरी बार उन्हें हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और उन्हीं को चाह रही जनता। तो इसी वजह बार बार कहते हैं कि टाइम ले लो। मेरे से एक्सटेंशन में कई लोगों ने कहा वहाँ एक्सटेंशन में ले लो, पर सांसद जी को समय नहीं है, क्योंकि और भी वार्ड है, 41 वार्ड हमारे लोकसभा में, तो उन्हें वहाँ भी समय देना है। तो बात थोड़ा सा ये कह रहे थे कि आप ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पदयात्रा एक बार करेंगे, बाकी हमारे डोर टू डोर है का पदयात्रा हो रही है वार्ड के अंदर। अपने हमारे बड़े भाई संजय कौशिक जी और काफी बात करें गोकुल विधानसभा में यहाँ के निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, विधायक आम आदमी पार्टी के, और यहाँ के पार्षद सफाई नहीं कर रहे हैं, उसकी बार काम विधायक नहीं कर रहा, आरोप लग रहा है मनोज तिवारी जी पे काम नहीं करा रहे, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखो आपको पता है दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की, और ये तो जो जानती है जनता जानती है कौन किसके हाथ में है बागडोर। ऐसा नहीं है, ये तो इल्जाम एक दूसरे लगाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जनता जानती है किसके हाथ में। दिल्ली सरकार उनके हाथ में, एमसीडी उनके हाथ में आम आदमी पार्टी के, तो उसमें क्या है, सब उनके यही करवा रहे हैं, सफाई नहीं करवा रहे। सारे जनता रोज हमसे कहती है कहीं लाइट खराब है तो मेरे को ही फोन करते हैं, कोई क्या सफाई की, तो हम भी अपने एसआई वगैरह से कह के काम को कराते हैं। ऐसी बात नहीं, सांसद जी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये केंद्र बिहार वालों का प्यार है तिवारी जी के प्रति। जिस प्रकार आज देश की दशा और दिशा तय होनी है, अधर्म और धर्म की लड़ाई है, उसके बीच में जो जितने भी सनातनी हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं, मनोज तिवारी जी के साथ हैं। लोकसभा में तीसरी बार वो मनोज जी को यहाँ से क्षेत्र की जनता उनको भेजना चाहती है। ये भागीरथी बिहार के सभी क्षेत्रवासियों का प्यार और उन पर आशीर्वाद है, क्योंकि मनोज तिवारी की जिस प्रकार की कार्यशैली रही है, जिस प्रकार उनका स्वभाव है, मधुरभाषी है और जनता से मिलनसार है। अभी उन्होंने आपके सामने बताया कि मैं अपनी लोकसभा में 3150 बार लोकसभा के अंदर रहा हूँ। तो जिस प्रकार वो रहे हैं और जिस प्रकार वो बता रहे हैं क्षेत्र का विकास उन्होंने किया, केंद्रीय विद्यालय बनाए हो या अभी आपके सामने मेट्रो का कार्य चल रहा है, फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है, यमुना पार को जाम से निजात दिलाने का जो काम उन्होंने किया है, उससे जनता बहुत खुश है उनसे और उनको तीसरी बार सांसद बनाना चाहती है।